प्रभु की दी हुई सब वस्तु है। प्रभु की सेवा में जो अर्पित की जा रही वो उत्तम भाव ही है। कामना से हो या निष्काम भाव से हो, किसी भी तरह से जितने भी देवी देवता हैं सब सच्चिदानंद प्रभु ही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। किसी भी भाव से जुड़े भगवान ने आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 वर्णन किए। कोई दुख निवृत्ति के लिए, कोई संपत्ति प्राप्ति के लिए, कोई भगवान को जानने के लिए, और कोई भगवान में अभेद भाव से स्थित परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर कोई किसी भी देवी देवता को स्वामी मान करके छत्र चंवर, भोग, राग, फूल, बंगला, पोशाक, अहोभाग्य है, धन्य भाग है, भले वो कामना से ही क्यों न करे, वो सतमार्ग में तो जुड़ा है, वो हिंसा द्वारा तो नहीं प्राप्त कर रहा है, वो व्यभिचार द्वारा, छल कपट द्वारा, चोरी द्वारा तो नहीं कर रहा है। ऐसा ही करना धीरे धीरे उसको निष्कामता के मार्ग में ले आएगा, क्योंकि असत क्रिया नहीं है। सब कोई देहाभिमानी वृत्ति से सकामता में ही विचरण करता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है स्वरूप बोध करके अचाह स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए कोई उसमें निषेधात्मक भाव तो है ही नहीं। पर हाँ, अपने धर्म की कमाई से, मेहनत के द्वारा, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके पापाचरण से कमाई की गई, उसको देवी देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सब सतो तत्व में, सत्व तत्व में स्थित हैं। और ये तामसिक राक्षसी वृत्ति द्वारा कमाया गया धन, वो आप माने कि सेवा है, लेकिन सेवा नहीं है, वो अर्पित नहीं है। क्योंकि देवी देवता सब भगवत स्वरूप हैं और वहां भाव की प्रधानता होती है। आप जो समर्पित कर रहे हैं दैन्य भाव से कि हे प्रभु या हे माँ या किसी भी जो आपने आराध्य माना है, आपकी कृपा से ये जो मिला है वो आपको समर्पित कर रहे हैं, आपकी सेवा में, ये भाव तो आ गया। लेकिन अगर अधर्माचरण करे, पापाचरण करे, फिर सोचे कि ऐसा, वो पवित्र नहीं करेगा, वो माना नहीं जाएगा आपका। असत वृत्ति द्वारा कमाया हुआ जो धन है, संपत्ति है, वो कभी सद्भाव प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए जो अपनी धर्म की कमाई से ऐसा करते हैं वो प्रणाम योग्य हैं, भले कामना से करते हैं, क्योंकि वो प्रभु से चाहते हैं ना। तो प्रभु कामना भी पूर्ति करते हैं और निष्कामता का ज्ञान भी दे देते हैं। जैसे जैसे प्रभु प्रसाद जो आपको मिला है, तो आपके अंदर उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, वो स्वयं ज्ञान देते हैं। जैसे करदम जी महाराज पत्नी प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की, 10,000 वर्ष, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने मांगा कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी मिले, तो देवहूति जी प्राप्त हुई उनको। और ये नहीं मांगा कि आपकी प्राप्ति हो, पर भगवान स्वयं अपनी तरफ से कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया, परम पद में आरूढ़ होने का मार्ग दिया। तो ऐसे ही जो भगवान से मांगता है तो उसके साथ भगवान की करुणा होती है, जिसके उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है।